नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के एक बहुत ही पुराने और सच कहूं तो बेहद दिलचस्प विज्ञान के बारे में। ये विज्ञान है किण्वित औषधियों का, जिन्हें हम आसव और अरिष्ट के नाम से जानते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना कि दवा को वाइन की तरह बनाया जाए, लेकिन यकीन मानिए, जड़ी बूटियों को फर्मेंट करने की इस प्राचीन कला को समझने का ये एक बेहतरीन तरीका है। एक ऐसी कला जो आज भी उतनी ही काम की है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि आयुर्वेद की ये लिक्विड दवाएं आखिर हैं क्या। फिर आसव और अरिष्ट के बीच का फर्क जानेंगे। इसके बाद फर्मेंटेशन की पूरी फार्मेसी पर एक नज़र डालेंगे, कुछ पुराने नुस्खों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये ज्ञान आज भी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से और समझते हैं कि आयुर्वेद में ये जो मेडिसिनल फर्मेंटेशन है, इसका कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। देखिए, ये कोई ऐसी वैसी साधारण प्रक्रिया नहीं है। इसका एक बाकायदा नाम है संधान कल्पना। ये अपने आप में एक पूरा विज्ञान है, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीका जिससे असरदार लिक्विड दवाएं बनाई जाती हैं। तो इसी संधान कल्पना के अंदर दो मेन तरह की फर्मेंटेड दवाएं आती हैं, आसव और अरिष्ट। और हाँ, इनके बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। और इसका जवाब हमें सीधे प्राचीन ग्रंथ शारंगधर संहिता में मिलता है। उसमें साफ साफ लिखा है कि इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है, और यही वो फर्क है जो इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाता है। इसको अगर और भी आसान भाषा में समझना हो ना, तो ऐसा सोचिए, आसव जो है वो एक कोल्ड ब्रू जैसा है, मतलब कच्ची जड़ी बूटियों को, उनके रस को बिना उबाले फर्मेंट किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ है अरिष्ट, जो एक हॉट ब्रू की तरह है, जिसमें पहले जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाया जाता है और फिर उस काढ़े को फर्मेंट होने के लिए रख दिया जाता है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ आसव और अरिष्ट पर ही खत्म नहीं होती। ये तो इस प्राचीन आयुर्वेदिक फार्मेसी का बस एक हिस्सा है। असल में ये दुनिया इससे कहीं ज्यादा बड़ी और डाइवर्स है। पुराने ग्रंथों में सुरा का जिक्र है, जो पके हुए अनाज से बनती थी। फिर शुक्त है, जो लगभग सिरके जैसा होता था। कांजी भी है और वारुणी भी। इससे पता चलता है कि ये कितनी गहरी और एक वेल डेवलप्ड फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस थी। अच्छा, तो अभी तक तो हमने थ्योरी की बात कर ली, अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। चलिए कुछ असली नुस्खों पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि उनका इस्तेमाल कैसे होता था। तो पहला एग्जाम्पल है एक आसव का, लोहासव। अब देखिए, नाम में ही लो है, तो ये तो साफ है कि इसका मेन काम आयरन से जुड़ा है। ये एक तरह का बहुत पुराना आयरन टॉनिक है। इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं प्रोसेस्ड आयरन यानी लोहा, साथ में त्रिफला और त्रिकटु। और अगर पुराने ग्रंथों की माने तो इसका पारंपरिक इस्तेमाल एनीमिया, सूजन और यहाँ तक कि त्वचा से जुड़ी दिक्कतों में भी किया जाता था। अब आते हैं एक बहुत ही मशहूर और कॉम्प्लेक्स अरिष्ट पर, दशमूल अरिष्ट। इसे एक रिवाइटलाइजिंग टॉनिक, मतलब शरीर में जान डालने वाले टॉनिक के तौर पर जाना जाता है। इसका जो बेस है वो है दशमूल, यानी 10 तरह की खास जड़ें। लेकिन इसमें सिर्फ यही नहीं, अंगूर और शहद जैसे दर्जनों और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसीलिए इसका इस्तेमाल भी बहुत वाइड है, पोस्ट डिलीवरी रिकवरी से लेकर नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स तक। एक और उदाहरण देखते हैं खदीरा अरिष्ट का। ये भी एक खास अरिष्ट है जिसे और भी ज़्यादा जटिल और पुरानी, मतलब क्रॉनिक बीमारियों के लिए तैयार किया गया है। इसमें खदर यानी बबूल का कत्था, देवदारू और त्रिफला जैसी जड़ी बूटियां होती हैं। और इसका जो यूनिक कॉम्बिनेशन है ना, उससे शरीर की गहरी समस्याओं जैसे त्वचा के पुराने रोग, हार्ट कंडीशंस, यहाँ तक कि ट्यूमर तक के लिए डिजाइन किया गया था। तो इन सब उदाहरणों से हम क्या समझे? यही कि ये जो प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है, ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। ये आज भी उतना ही महत्वपूर्ण और रेलेवेंट है जितना सदियों पहले था। और सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये कोई तुक्केबाजी या लोक कथा नहीं है। ये दवा बनाने का एक बेहद सटीक, एक साइंटिफिक प्रोसेस है। हर चीज़ एक ख़ास मकसद से डाली जाती है, एक ख़ास तरीके से बनाई जाती है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। सोचिए, आज का जो मॉडर्न फार्माकोलॉजी का दौर है, जो सिंगल मॉलिक्यूल दवाओं पर इतना फोकस करता है, उसे ये प्राचीन विज्ञान क्या सिखा सकता है? ये जो जिंदा किण्वित यानी फर्मेंटेड दवाएं हैं, इनका पोटेंशियल क्या है? ये वाकई में सोचने वाली बात है।